हेलो अमीगोस। भाई दोस्त, कोई पेटेंट तो है नहीं कि साइंस कहाँ से सीखी जाएगी। तो हम मीडिया, जेफ, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, ट्रेलर्स, अलग अलग जगहों से साइंस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ के अंदर में हमारी अगली मूवी है। मूवी का नाम है ऊंचाई। दोस्तों की कहानी है, जानने की कोशिश करते हैं। एवरेज पर उम्र दराज हो चुके हैं, जिसमें से डैनी साहब हैं। मतलब इतने सालों के बाद डैनी को देखा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे को लगता है उनका रोल भी बड़ा ही कंपैरेटिवली कम ही होगा डैनी का, बट इट्स ओके। डैनी की मौत हो जाती है और बाकी लोग वो श्रद्धांजलि देने के लिए वही डिसाइड करते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ेंगे। अब वो एवरेस्ट के बिल्कुल पीक पर जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, बेस कैंप पर जाना चाहते हैं। केवल वो सारी चीज़ें पिक्चर में जा कर के खुलेंगी। उन चीज़ों को हम नहीं देख सकते। हमारा मकसद है ट्रेलर को एनालाइज नहीं करना, बट ट्रेलर के ज़रिए जो चीज़ें हम समझ सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। पहला आइडिया है कि यूनिवर्स विल नॉट अलाउ यू टू चीट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इन लोगों के सबके दिमाग में एक आइडिया आए कि चलो भाई सबके पास पैसा तो बहुत है, रिटायरमेंट की एज हो गई है, प्लेन उठाते हैं, प्लेन उठा करके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं वहाँ पर। तो जैसे ही ये प्लेन उठा करके, हेलीकॉप्टर उठा करके वहाँ पहुँचेंगे, ये लोग तुरंत के तुरंत वहाँ जाके मर जाएंगे। तो यूनिवर्स आपको चीट नहीं करने देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंस्टेंटेनियसली घर से एवरेस्ट की टॉप पर छोड़ दिया जाए तो हम मिनटों में मर जाएंगे, और अगर हम मिनटों महीनों का टाइम लगा करके जाएं तो शायद कुछ घंटों के लिए ज़िंदा रह सकें। अब ये इन चंद घंटों के अंदर में हमारी बॉडी के अंदर में क्या चेंजेस आएंगे जिसकी ये तैयारी करते हैं, जो कि आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि वो क्या क्या चेंजेस हैं और उसकी वजह से क्या होता है। पहले तो ये समझें कि भाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस या एक्यूट माउंटेन सिकनेस क्या चीज़ है, जिसके अंदर में आपको जैसे ही आप जाएंगे, और सुना भी होगा जो आपके घर लोगों में, दोस्तों में, भाई बहन, भाई में भैया, भाई भी, जो लोग यहाँ चले जाते हैं आपका लद्दाख वगैरह जब जाते हैं, तो अगर जो लोग प्लेन से जाते हैं तो वो लोग जाकर के एकदम से वहाँ पर जाकर के सर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, डिजीनेस होने लगती है। आप जाकर के तुरंत घूम नहीं सकते, आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा। अब वो उसकी स्पेसिफिक बातें क्या हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अल्टीट्यूड सिकनेस के अंदर में वहाँ पर हो क्या रहा है। असल में होता यूँ है कि हमारे ब्रेन्स और हमारे ब्लड के बीच में एक बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर हम उसको बोलते हैं। तो लेकिन ब्लड हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक आर्टरीज और वेन्स मिलेंगे, ठीक है, और उनका साइज़ मोटा होने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि आर्टरीज और वेन का साइज़ मोटा हो रहा है, ताकि हम ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो आवाजाही जो है वो कर सकें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो कैपिलरी है उसका साइज़ वैसा का वैसा ही मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ से प्रेशर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पड़ता है और फ्लूइड और ब्लड लीक कर सकता है। तो हमारे ब्रेन के आसपास ये ब्लड लीक करेगा और वो फ्लूइड जो है हमारे ब्रेन में जाने लगेगा। इस ये सेम काम हमारे लंग्स के अंदर में भी होगा। वहाँ पर भी हमारा फ्लूइड जो है इकट्ठा होने लगेगा, और वहाँ पर चूँकि सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो हमारा वेज़ो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ये जो फ्लूइड है और भी ज़्यादा हमारे लंग्स के अंदर में फ्लूइड डालेगा, और अगर लंग्स में फ्लूइड डालेगा तो निमोनिया जैसी स्थिति हो जाती है, और आपको फिर वहाँ से और भी ज़्यादा आप मरने की कगार पहुँचेंगे, क्योंकि अब आपको और ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि गैस एपोलर है, और आपने पानी अगर भर दिया तो पानी पोलर है। जो गैस है वो पार ही नहीं कर पाएगी, वो एक लेयर जो थिक हमारी एल्वेलाई होती है उसको पार ही नहीं कर पाएगी। आप जैसे ही वहाँ पर उतरते हैं, अगर प्लेन से भी अगर आप लद्दाख वगैरह जैसी जगह पे उतरते हैं, तो उसके उतरते ही आपके शरीर के अंदर में सिग्नल दिए हुए कि आपका जो कैरोटिड आर्टरी होती है, वो जो ऊपर की तरफ जो नेक के अंदर में से जा रही है, वहाँ पर आपके कीमो रिसेप्टर लगाए हुए हैं, और ये कीमो रिसेप्टर ऑक्सीजन के कम होने को नापते हैं और तुरंत आपके दिन की धड़कनों को तेज़ कर देंगे, आपकी सांस लेने के ज़रिए को तेज़ कर देंगे, आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन उसको बढ़वा देंगे। लेकिन वही है कि ये क्या हो रहा है, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है। लेकिन अगर आप बेस कैंप पर जाते हैं तो बेस कैंप में क्या रहेगा कि आप अगर 1500 मीटर से ऊपर धीरे धीरे दिन बिताना शुरू करते हैं, तो आपका जो ब्लड के अंदर में हमारा जो प्लाज्मा होता है उसका अमाउंट कम होने लगेगा। मतलब कि रिलेटिवली हमारे जो आरबीसी है उसका साइज बढ़ रहा है, जो कि ऑक्सीजन की आवाजाही और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करेगा, तो प्लाज्मा का कम होना शुरू हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है बढ़ने लगेगा। 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वो इसी पे है कि किस तरीके से हाइपॉक्सिया वाली कंडीशन में हमारा जो किडनी है वो इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करता है। इरिथ्रोपोइटिन हमारी हड्डियों को बोलता है कि भैया जाओ जल्दी, और भी ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी का जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार बेस कैंप पे गए, वहाँ पे कुछ दिन रुके और आप फिर ऊपर हिमालय की चोटी पे चढ़ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में होता यूँ है कि आप बेस कैंप पे जाएँगे, वहाँ पर कुछ हफ़्ते गुज़ारेंगे, वहाँ से फिर थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे, फिर यहाँ एक एक दिन गुज़ारेंगे, नीचे आ जाएँगे, फिर यहाँ पर कुछ दिन गुज़ारेंगे, फिर 1 दिन फिर ऊपर चढ़ाई करेंगे, अब की बार यहाँ पर 1 दिन गुज़ारेंगे, फिर नीचे आ जाएँगे। फिर ऐसे कर के आप अगर
आपके अंदर में हिम्मत और जज़्बा सब कुछ बचा, तो आप ये काम कर पाएँगे। और इस मूवी से पहले आप ये जो है ज़रूर देख कर के जाइएगा, ये नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है 14 पीक्स। अगर आपको वाक़ई में समझना है कि यार ये कौन लोग होते हैं जो इतने पागल होते हैं, जो कि इस व्यक्ति ने दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 14 पीक्स को बहुत ही कम स्पैन के अंदर में जो है चढ़ा था। तो एक बार ज़रा आइए मिल कर के ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या। When you are in the mountains, if you give up, ये है असल असल चीज़, मतलब कि जो ज़ाहिर सी बात है वो जो मूवी वाले हैं वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते बनाने की। तो ये असल चीज़ है, ज़रा इसको देखिएगा कि वाक़ई में क्या होता है। you die. There are only 14 mountains in the world higher than 8,000 meters. दुनिया में ये 14 पीक्स का जो आइडिया है वो यहीं से आता है कि केवल और केवल 8,000 मीटर से ऊपर जो है वो केवल और केवल दुनिया में 14 पीक हैं उसको। और जो बहुत ही मतलब एवरेज चढ़ने वाले तो अब इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं। आप इस बात की गारंटी है कि आपने एक फ़ोटो देखा होगा, और इस गारंटी है आपने फ़ोटो देखा हुआ है जिसमें एवरेज पे बहुत सारे लोग ऐसे लाइन लगा करके खड़े हुए हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। वो जो फ़ोटो है वो इस व्यक्ति ने लिया था इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान। तो The fastest time to climb all the 14 was 7 years. The plan is to go and hit the summit directly. जो रिकॉर्ड है वो सालों का है कि किसी व्यक्ति ने जो 14 पीक्स हैं वो 7 साल के अंदर में compete की हुई हैं। आप सुनना चाहेंगे इस व्यक्ति ने If कितने में I compete can की? stay alive, I can do this in 7 months. समझ रहे हैं इसका मतलब? जो आखिरी रिकॉर्ड है वो सालों का है, ये व्यक्ति महीनों में उस चीज़ को कवर करना चाह रहा है। मतलब ये मतलब आँख बंद करके जाइए इस डॉक्यूमेंट्री को देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैंड्स डाउन आपकी ज़िंदगी की होगी ये। It is a roll of the dice. Completely absurd. Tonight we drink, tomorrow we plan. The biggest strength I have is I have no fear. Supporting him. You have to be strong. Look, I got nothing more to give. I don't want my brother to die. और इतना आसान भी नहीं है कि आप बस आपने फैसला किया और आप चढ़ गए। मतलब आपको हर एक देश वगैरह से परमिशन लेनी पड़ती है और चुनिंदा लोगों को ही परमिशन दी जाती है कि हाँ चलो आप इस बार आप चढ़ सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो इतना आसान भी नहीं है कि आपने हाँ बोला कि हाँ मैं चढ़ रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ चढ़ने, मैं चढ़ गया। You have to be willing to try. You are on the edge of life and death. It is a project not only for himself but for all the Sherpas. If this was done by some शेरपा वो कम्युनिटी है जो कि दुनिया भर से जो लोग जब नेपाल के ज़रिए और एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो शेरपा वो कम्युनिटी है जो इन सब की हेल्प करती है। और चूँकि वो इतनी पुरानी कम्युनिटी है और ये रिसर्च से पता लगा चुके हैं हम ऑलरेडी कि जो लोग ऑलरेडी इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स वगैरह में रहते हैं तो उनमें जेनेटिक लेवल पे भी वो चेंजेस आते हैं। तो दे आर मोर इक्विप्ड शेरपाज ऊपर चढ़ने के लिए जो कि इनके साथ जाते हैं। Western climber, the news would have been 10 times bigger than this. ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, ये सच में बस सोच रहे हैं आप, इतनी मतलब ऑलमोस्ट मरने की स्थिति और इतने सारे लोग लाइन लगा खड़े, क्योंकि एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल नहीं है। एवरेस्ट भले से दुनिया की सबसे ऊंची पीक में से एक ऊंची पीक हो, लेकिन उस पर चढ़ना मुश्किल नहीं है। उसका रास्ता बड़ा सिंपल सा है। जो बाकी पीक्स हैं वो हैं सबसे ख़तरनाक, कि उन पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो बिल्कुल खड़ी हुई है, उन पर मतलब हिम्मत ही नहीं कर सकते आप जाने की, क्योंकि उसमें बस पत्थरों पर चढ़ चढ़ करके जाना है। Those guys were really, really risking their lives. Doesn't matter where you come from. You can show the world nothing is impossible. बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो आज आई होप कि हमने मीडिया के ज़रिए फिर से कुछ साइंस के बारे में सीखा होगा। अगले वीडियो तक के लिए सजेशन अगर हो कि भाई किसका साइंटिफिक एनालिसिस करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और कुछ बात करनी हो 24 घंटे के अंदर में आंसर चाहिए किसी चीज़ का, तो वो भी कमेंट में डाल दीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।